अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज मैं आपको बाल मज़बूत करने के लिए, जो गिरते बाल हैं उनको मज़बूत करने के लिए, उनको घना, स्याह, लंबा और चमकदार बनाने के लिए एक बेहतरीन जो है ना वो केराटिन हेयर मास्क बनाने का तरीका बताऊंगा जी। ये लिक्विड फॉर्म में जिस तरह ऑयल होता है, ऑयल की थिकनेस होती है, इस टाइप का होगा, लेकिन मिल्की टेक्सचर में होगा जी। ठीक है। जैसे मार्केट में आपको महंगे केराटिन मास्क मिलते हैं, ये उससे हज़ार दर्जे अच्छा होगा और इस रेसिपी को आप कमर्शलाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसको आप जो है ना वो पेस्ट टेक्सचर में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन जो मैं आज की रेसिपी आपको शेयर कर रहा हूँ ये मिल्की टेक्सचर में होगी और मिल्की फॉर्म में होगी, जैसे मिल्क होता है गाढ़ा, इसी तरह ये होगी। ठीक है। और इसको आप बालों के ऊपर अप्लाई करके जो है ना इसको रात भर आपको छोड़ दें। ठीक है। उसके बाद आप इसको धुलाई भी कर लें। ठीक है। अगर धुलाई ना भी करें तो फिर भी इससे इसका किसी भी किस्म का कोई जो है ना मसाइल नहीं आने वाले। ठीक है। किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर कम से कम केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। इसकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसके अंदर प्याज, जिंजर, ठीक है, अदरक और एलोवेरा, कवारगंदल, इनका जो है ना वो एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है। ठीक है। मैंने इसका हाइड्रोसोल तैयार किया है। हाइड्रोसोल की भी वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्दी चैनल में पर डाल दूंगा। ठीक है। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये जी हाइड्रोसोल है, एलोवेरा का, जिंजर का और प्याज का। ठीक है। आप जूस डाल सकते हैं इसके अंदर, इन तीनों चीज़ों का जूस बना के उसको छान के, ठीक है, उसको सोडियम बेंजोएट लगा के तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने इसमें ये डाला है, तो ये ई वैक्स है जी और ये सीटो है। ये दोनों चीज़ें जो है ना इसकी एमल्सिफिकेशन के लिए इसमें जाएंगी। ठीक है। प्लस इसमें जो ये प्याज का एक्सट्रैक्ट है और अदरक का और एलोवेरा का, ठीक है, ये तीनों चीज़ें इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं। ठीक है। ये नेचुरल फॉर्म में इसके अंदर जाएंगी। ठीक है। तो इनकी ट्रीटमेंट करके इसमें डाला गया ताकि ये ख़राबी पैदा ना करें, यानी कि प्रोडक्ट को ख़राब ना करें। इसके अलावा इसमें ये प्रोपिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरीन, ये दोनों इसमें ऐड होंगे। प्रोपिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरीन ये भी बालों के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं, स्किन के लिए, स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए। ठीक है। उसकी खुश्की को ख़त्म करने के लिए इनका बहुत अहम रोल है। ठीक है जी। इसके अलावा ऑयल फेज़ में जो है ना वो ऑयल का इस्तेमाल किया जाएगा। कैस्टर ऑयल आपको मालूम है कि बालों के लिए कितना अच्छा काम करता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जी ये देखें, ये PQ7 है और डाइमेथिकॉन है। PQ7 और डाइमेथिकॉन ये बालों के लिए बहुत बेहतरीन काम करते हैं। कंडीशनिंग में इनका बहुत अहम रोल है और जितने महंगे कंडीशनर होते हैं उनके अंदर सीक्रेट यही चीज़ें डाली जाती हैं। ठीक है। PQ7 और डाइमेथिकॉन। तो इसके अलावा जो ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, ठीक है, कोकोनट ऑयल है और आलमंड ऑयल है, ये तीनों ऑयल इसके अंदर जाएंगे जी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मिला के ये एक मिल्की टेक्सचर में एक लिक्विड बन जाएगा। ठीक है। जिसको फिर हम स्किन अपने बालों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके अलावा जो मेजरिंग स्केल चाहिए और ये एक बीकर चाहिए। ठीक है। ये हीट रेजिस्टेंस बीकर है। ठीक है। तो इसकी जगह आप स्टील का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चूँकि इसको ओवन के अंदर बनाऊंगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने इस बीकर का इस्तेमाल किया है। आप डबल बॉयलर मेथड के ज़रिए जो है ना एक बर्तन में पानी डाल के उसमें दूसरा बर्तन रख के उसमें ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके अलावा ये स्केल पड़ा हुआ है जी, ये स्केल चाहिए, डिजिटल स्केल, और ख़ास तौर पे ये स्टिक ब्लेंडर की बहुत ज़रूरत होती है जी। ठीक है। मिक्सिंग वैसे आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से मिक्सिंग जो है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तब जाके तो आपका लिक्विड जो है ना वो उसकी एमल्सिफिकेशन होती है। क्योंकि इसके अंदर जो वैक्सेस हम डालते हैं, सीटो और एमल्सिफाइंग वैक्स, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एमल्सिफिकेशन के लिए होती हैं। ठीक है। तो ये जी बीकर के अंदर मैंने देखे हैं तकरीबन जो है ना 400 ग्राम डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि 200 ग्राम डिस्टिल्ड वाटर है और 200 ग्राम हाइड्रोसोल है। ठीक है। ये 200 ग्राम के करीब है, यानी कि जो रेसिपी है वो मैं इसमें वीडियो में डाल दूँगा, वो आप देख लीजिएगा, आप उसी के मुताबिक इसको बनाइएगा। ठीक है जी।
तो ये आपको जी नज़र आ रहा है हाइड्रोसोल। ये एलोवेरा का है, क्वारगंदल, यानी कि एलोवेरा, क्वारगंदल और जिंजर और प्याज। तो ये एमल्सिफाइंग वैक्स है जी। ठीक है, बेसिकली ये जो ऑयल है और पानी है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती हैं सीटोसिटाइल अल्कोहल और एमल्सिफाइंग वैक्स जो है ई वैक्स। ठीक है, इस तरह ये ऑयल है। ठीक है, ये ऑयल मैंने तीनों मिक्स कर लिए हैं, कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल और आलमंड ऑयल। ठीक है, तो अभी मैं जो है ना इसके अंदर इमल्सिफाइंग वैक्स डाल देता हूँ। ठीक है जी, ये इमल्सिफाइंग वैक्स इसमें मैंने ऐड कर ली है। इसी तरह जो है ना वो सीटो स्टाइल अल्कोहल जो है ये भी इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है जी, तो ये भी इसके अंदर चला गया है। ठीक है, और ये दोनों जो है ना ये वैक्सें एमल्सिफाइंग का काम करती हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो ये ऑयल और जो लिक्विड होता है, पानी होता है, इसको जोड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ऑयल जो है वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता, तो इसलिए हमें एमल्सिफाइंग वैक्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, तो रेसिपी भी जो है ना वो आप देख लें, रेसिपी ये